जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज को लेके प्रीलिम्स को सिर्फ 22 डेज़ लेफ्ट है। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ आई क्लियर्ड यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी प्रीलिम्स बोथ यूजिंग दिस अप्रोच। ठीक है, आज हम वो अप्रोच देखेंगे जिससे आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप ये कोड देखिए, ये सेनेका ने लिखा है। ठीक है, स्टोइसिज्म के फाउंडर भी कहा जाता है उनको। तो सेनेका कहते हैं, इफ़ यू वांट अ मैन टू कीप हिज हेड व्हेन क्राइसिस कम्स, यू मस्ट गिव हिम सम ट्रेनिंग बिफोर इट कम्स। ठीक है, तो क्राइसिस आने से पहले आपको उसके लिए ट्रेन होना पड़ता है। ठीक है, तभी आप वो क्राइसिस को झेल पाएंगे। तो देखो, आज इस वीडियो की तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है। टारगेट है सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट इन रियल लाइफ एग्जाम। ठीक है, यही वो अप्रोच है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रियल लाइफ एग्जाम में पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। फिर सेकंड देखेंगे कितने राउंड्स में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये सबका ही डाउट रहता है कि 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, कितने राउंड्स में। और लास्ट में देखेंगे कि मेरे लिए क्या काम करता है। ठीक है, और प्रो टिप्स देखेंगे, जो लास्ट तक बना रहेगा उसको प्रो टिप्स मिलेंगे। तो देखते हैं। देखो भाई, ये 2024 का पेपर है प्रीलिम्स का। ठीक है, ब्लैंक है अभी ये। तो देखो भाई, सबको सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा 5 मिनट पहले। ठीक है, मान लो 9:30 से अगर पेपर शुरू हो रहा है तो आपको 9:25 पे पेपर मिलेगा। तो आपको जैसे ही पेपर मिले तो आपको वो 5 मिनट जो है वो यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, और उसके 5 मिनट बाद जब बोला जाए कि पेपर खोल लो, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पेपर को करना है स्किम। ठीक है, जैसे आपको मिले वैसे आपको शुरू नहीं कर देना कि फर्स्ट क्वेश्चन टिक करो फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है, आपको स्किम करना है। तो जल्दी जल्दी आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, सबसे पहले इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में, डेबरी के बारे में कुछ बोल रहा है, आइसोथर्म्स, थिकनेस, और ये कुछ कंट्री है। इसका मतलब ये इस पेज में किसके क्वेश्चंस है, इस पेज पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखूंगा मैं रिवर सिस्टम, कुछ रेनफॉल, कुछ फॉल्स के बारे में, सेंट्रल एशिया, फिर प्लेसेस। इसका मतलब इस पेज पे भी किसके क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के। ऐसा आपको लिखना है पेपर में। उसके बाद कुछ पोर्ट के बारे में, वाटर वेपर, कोरलिस फोर्स। ठीक है, कुछ पीट लैंड्स, कुछ रेनफॉल के बारे में। मतलब इस पेपर में भी, इस पेज पे भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पर फ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस, कुछ ग्राउंड नट। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स, एनिमल्स के बारे में हो रहे हैं, कुछ टर्माइट्स। इसका मतलब ये कौन सा पेज है, ये है हमारा एनवायरनमेंट का पेज। तो आपने लिख दिया एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखा कुछ फिर सिकाडा, कुछ बर्ड्स के बारे में, च्युइंगम के बारे में, WTO, कुछ लायंस के बारे में। मतलब ये फिर से किसका पेज है, एनवायरनमेंट का पेज है। नेक्स्ट देखो 100 मिलियन फार्मर्स, कुछ पेड़ों के बारे में, कुछ बटरफ्लाई के बारे में, कुछ स्टोरेज सिस्टम, कुछ रेड सेंडर्स। इसका मतलब ये भी कौन सा पेज है, एनवायरनमेंट का पेज है। देख रहे हो, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, बस उनके देख ले रहा हूँ कि कोई वर्ड्स जैसे RTG, कुछ गैसेस के बारे में बोल दिया, कुछ नारकोटिक्स के बारे में, कुछ स्टार्स के बारे में, रफाल के बारे में। तो मतलब यहाँ से हमारा शुरू होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ मैं SNT लिख दूंगा। नेक्स्ट देखो कुछ ड्रग डिलीवरी, कुछ फ्यूल सेल्स। ठीक है, कुछ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। उसके बाद यहाँ से देखो कुछ कोलेट्रल बोरिंग आ गया, मतलब यहाँ से इकोनॉमी शुरू हो गया। ठीक है, इधर भी इकॉनमी है, TFR हो गया, इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसका मतलब यहाँ है हमारा साइंस एंड टेक और इधर है हमारा, इस साइड है हमारा इकॉनमी। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। फिर देखो कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एग्रीकल्चर, ETFs, करेंसी स्वैप। मतलब इस पूरे पेज में हमारा इकोनॉमी है। उसके बाद फार्मर्स फ्लो, रिजर्व बैंक, CSR रूल्स और कार्टोग्राफी। ये सब क्या के लिए है, ये है हमारे इकॉनमी के ही। नेक्स्ट पेज USA, डिजिटल रूपी, कुछ सिंडिकेटेड लैंडिंग, और यहाँ से कुछ बुद्धिज़्म का आ गया। तो मतलब यहाँ तक तो हमारा एनवायरनमेंट है, फिर हिस्ट्री शुरू होती है। तो मतलब पहले एनवायरनमेंट है, पहले इकॉनमी चल रही है, उसके बाद हमारी हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। नेक्स्ट देखते हैं कुछ हिस्ट्री, कुछ बारे में। देखो रैयतवाड़ी उपनिषद, इसका मतलब ये पेज किसका है, हिस्ट्री का है। तो मैंने H लिख दिया। उसके बाद ग्रीन काउंसिल, प्रोविजनल, कुछ एक्ट टूक्ट आ गए यहाँ पर, यूनेस्को हेल्थ साइट्स। ये इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड भी है और पॉलिटी से भी है। तो मतलब हिस्ट्री भी है और पॉलिटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के बारे में बोल रहा है, पार्लियामेंट के बारे में, मनी बिल के बारे में। मतलब ये पेज किसका है, पॉलिटी का है हमारा। नेक्स्ट कुछ ब्रिगेडियर हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। इसका मतलब ये भी किसका पेज है हमारा, दोबारा पॉलिटी का पेज है। नेक्स्ट देखेंगे फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, CDS। ठीक है, ऑपरेशन इंटरस्टेट, ये आर्टिकल। तो इसका मतलब ये कौन सा पेज है हमारा, पॉलिटी का पेज है। नेक्स्ट बॉर्डर के बीच में नारी शक्ति वंदन अधिनियम,
एथिक्स कमेटी, कुछ मित्र शक्ति, मतलब ये मिक्स्ड है, ये पेज मिक्स्ड है, इसमें पॉलिटी भी है और अदर्स भी है, तो मैंने एम लिख दिया फॉर मिक्स्ड और पॉलिटी भी है इसमें मतलब। प्रोहिबिशन, बजट, इंडिया वे, अर्जेंटीना, सूडान, गवर्नर, तो मतलब यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ मिक्स्ड के क्वेश्चंस भी हैं। लास्ट में सुमेध पाइपलाइन, इंस्टेबिलिटी, सहेल रीजन, रेड सी, एप्पल्स हो गए, ईपीए, इसका मतलब यहाँ पर किसके क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने लिख दिया है ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट लोकसभा स्पीकर, पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, बिल पेंडिंग इन लोकसभा, इसका मतलब ये कौन से क्वेश्चन है, पॉलिटी है ये भी। उसके बाद देखो वेनेजुएला, कुछ मातृत्व अभियान के बारे में बोल रहा है, डिजिटल इंडिया, ये है, तो इसका मतलब ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, स्कीम्स वाले, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे। तो देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमारे पेपर मिला हमें, जो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हैं उसमें हमने लिख दिया ऊपर कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एग्ज़ाम से पहले ही पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक, करना क्या है मतलब किस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मेरा है, मैं ऐसे ऑर्डर करता हूँ, PEGSEH, सबसे पहले मैं इस पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चंस करूँगा, फिर इकोनॉमी करूँगा, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस एंड टेक, फिर एनवायरनमेंट और हिस्ट्री, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं स्टार्टिंग वाले, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। उसके बाद साइंस एंड टेक भी ठीक ठाक है, और एनवायरनमेंट और हिस्ट्री मेरे वीक एरियाज़ है, इसलिए मैं उन्हें सबसे लास्ट में करता हूँ। तो क्या करना है आपको, जैसे पेपर मिले आपको ऊपर लिख लेना है इसमें कौन सा क्वेश्चन है, और उसके बाद उसके हिसाब से उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपको कन्वीनियंट लगे उस ऑर्डर में सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है और 100 क्वेश्चन पर रुकना है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी बात कि अप्रोच कैसे करना है, अटैम्प्ट कैसे करना है। उसके बाद देखेंगे कितने राउंड्स में करना है। तो देखो जो मतलब जनरली बिलीव है वो कहते हैं कि 2 राउंड्स में करते हैं पेपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट राउंड में आप सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक जिस ऑर्डर में आपने बनाए हैं उस ऑर्डर में पढ़ लोगे, 100 के 100 क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपके जो 100% करेक्ट हो रहे हैं आप उनको टिक कर दोगे, सेकेंड राउंड में 33% वाले या 50% वाले आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे आपके 2 राउंड पूरे हो जाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें एक चीज़ है वो है कि पेन, हाँ पेन, देखो भाई मैं एग्ज़ाम में ले जाता हूँ 2 पेन, एक ले जाता हूँ रेड पेन और एक ले जाता हूँ ब्लैक पेन। फर्स्ट राउंड को करता हूँ मैं रेड पेन से मार्क, ठीक है। रेड पेन से मार्क कर रखा, मान लो मैंने कोई रेड पेन से मार्क कर दिया, ठीक है। रेड पेन से जब मैंने मार्क करा, ऐसे मार्क कर दिया, तो इसका मतलब है मेरे को 100% पता है। मैं अगले राउंड में इसको चेक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को आता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड में जब जाऊँगा, फर्स्ट राउंड में मैं टिक कर दूंगा कि इन बीच के भी मेरे को कन्फ्यूजन है, ठीक है, ऐसे रेड पेन से। तो जब ऐसा करूँगा तो मेरे को पता रहेगा कि अगले राउंड में मेरे को मार्क क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। इसलिए फर्स्ट राउंड में मैं 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन पढ़ूंगा, लेकिन सेकंड राउंड में सिर्फ वही पढ़ूंगा जिसमें 50-50 हो या 33% हो, ठीक है। इससे मेरा टाइम बचेगा। तो अब भी ऐसे करिए, आप भी 2 राउंड में पेपर करिए, ठीक है, 2 राउंड में करिए। उसके बाद व्हाट वर्क्स फॉर मी, तो मेरे लिए यही वर्क करता है कि मैं 2 राउंड में पेपर करता हूँ, ठीक है। कलर कोडिंग करता हूँ, 2 अलग अलग कलर पेन से यूज़ करता हूँ, एक रेड पेन यूज़ करता हूँ, दूसरा ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। रेड पेन फॉर फर्स्ट राउंड एंड ब्लैक पेन फॉर सेकंड राउंड। और बबलिंग कम करनी है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो बबलिंग करनी है आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मेरा फिक्स्ड है, मैं जैसे 1 घंटा 30 मिनट हो जाएंगे मैं बबल कर लेता हूँ अपने, ठीक है, ये मेरा फिक्स्ड है। तो अब भी अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उसी टाइम हमेशा बबल करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सब साइंटिफिक तरीके हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे ना और अपने वीक, मान लो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होता और ये तो मेरा वीक एरिया है, तो जाहिर सी बात है मेरे को इसमें कम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो जाहिर सी बात है मेरे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे उससे। तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो ऐसा करके आपको करना है, तो इससे आपका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बचे भी दिनों में 22 दिन बचे, आपको अपने स्टैटिक रिवाइज करते रहना है, साथ में PYQ लगाते रहना है, ठीक है। और यही अप्रोच हो गई, 2 राउंड्स में पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। 2 अलग अलग कलर पेन यूज़ करिए, कन्वीनियंस हो, और वो है कि अपने सीक्वेंस के हिसाब से अपना सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं और उसी हिसाब में आप पेपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।